girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. हे गाइस, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और ये चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाने मत भूलिए। गाइस, मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाने भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा लीजिए, नहीं तो तुरंत आपको मेरा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग हैज़र्ड लाइट यूज़ क्यों करते हैं? हैज़र्ड लाइट बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कंपनी जो हैज़र्ड लाइट प्रोवाइड करती है वो बेसिकली दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक करती है, लेकिन इसके बाद भी और भी हैज़र्ड लाइट मार्केट में अवेलेबल है जिसका डिफरेंट पैटर्न्स होता है। किसी में 10 पैटर्न में आता है, 12 पैटर्न में आता है, 22 पैटर्न में आता है, इससे भी ज़्यादा 26 पैटर्न में भी आता है। जितना पैटर्न आप ज़्यादा देना चाहते हैं उतना प्राइस भी हाई होता रहेगा। ये जो हैज़र्ड लाइट अमेज़न से मैंने परचेज़ किया था, ये 10 पैटर्न का है। इसका लिंक और प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अवेलेबल नहीं है तब दूसरा हैज़र्ड पैटर्न लाइट में भी आप जा सकते हैं। हैज़र्ड लाइट मैक्सिमम टाइम फॉग में, रेनी सीजन में या जब इवनिंग में आप राइड कर रहे हैं हाईवे में, तब यूज़ किया जाता है, ताकि पीछे जो बंदा आ रहा है, पीछे जो व्हीकल आ रहा है उसको समझ में आए, ज़्यादा नज़र में आप फोकस हो जाएं कि हाँ सामने से मेरे सामने कोई है, मुझे सेफ़ रहना है। तो बेसिकली आपको हाईलाइट करने के लिए हैज़र्ड लाइट यूज़ किया जाता है हाईवे में। और एक एडवाइस है फ्रेंड्स, जब आप हैज़र्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं, जब हाईवे में चला रहे हैं, तो कोई एक रूट पकड़ के आप बाइक को चलाइए, ताकि पीछे वाला जो बंदा है उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप लेफ़्ट लेने वाले हैं या राइट लेने वाले हैं। जब लेफ़्ट राइट आप टर्निंग करेंगे, हैज़र्ड लाइट को बंद करके आप सिग्नल दीजिए, फिर जाके आप मुड़िए। हैज़र्ड लाइट को यूज़ करके आप कोई ओवरटेक मत करने जाइए, कोशिश कीजिए हैज़र्ड लाइट को बंद करके सिग्नल देके आप ओवरटेक कीजिए। तो ये हो गया कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स, ये हैज़र्ड लाइट मैंने परचेज़ किया था अमेज़न से। ये ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है। मैंने जून में परचेज़ किया था 2017 में, अभी ये 2020 अगस्त चल रहा है, तो इसका 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और नॉट ए सिंगल टाइम ये हैज़र्ड लाइट मुझे कोई प्रॉब्लम में फंसाया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि कोई एक इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्विच ठीक से प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका सर्किट अगर ठीक से है, अगर वायरिंग आपका सही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको मेरा वायरिंग आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको भी समझ में आए कैसे वायरिंग करना पड़ता है। और इसके बाद भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कितना पैटर्न है। हर एक पैटर्न को मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और पैटर्न को कैसे चेंज करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो भी पैटर्न है, इसमें मेमोरी है। जो लास्ट पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं वो मेमोरी लॉक में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब बाइक चालू करते हैं उसी पैटर्न से वो चालू होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से बता दूं हैज़र्ड लाइट का जो वायरिंग है वो कैसा होता है और इसमें कितना वायर रहता है। तो इसमें बेसिकली 4 वायर रहता है। एक पतला सा रेड वायर, एक पतला सा ब्लैक वायर, एक मोटा सा रेड वायर और एक मोटा सा ग्रीन वायर। ठीक है, माथा खराब कुछ। ये पतला सा जो ब्लैक वायर है ये बेसिकली नेगेटिव के लिए है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बॉडी में देकर रखा हूँ। रेड वाला जो पतला वाला आप दिख रहे हैं ये यूनिट का पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई मैं दे रहा हूँ जो जिक्सर का जो पायलट लाइट जो होता है, इसके नीचे जो पायलट लाइट है, यहाँ से टैप करके थ्रू ये स्विच में इस यूनिट को मैंने प्रोवाइड किया है, इसका जो पावर सप्लाई है। बाकी दो जो रह गया, एक मोटा सा ग्रीन, एक मोटा सा रेड, ये लेफ़्ट राइट के लिए है। मुझे अभी याद नहीं कौन सा लेफ़्ट है राइट है, लेकिन लेवलिंग में आपको मिल जाता है यूनिट का कौन सा लेफ़्ट के लिए है कौन सा राइट के लिए है। जहाँ तक मुझे याद है रेड वाला आपका राइट के लिए है और ग्रीन वाला लेफ़्ट के लिए है। तो ये वायर छोटा पड़ रहा था, यहाँ से फिर से 2 ब्लैक वायर मैंने जॉइंट करके मैंने यहाँ पे इसको डाला है। जो बैक इंडिकेटर का जो कनेक्टर है, बैक इंडिकेटर का जो कनेक्टर है, मैं वहाँ पे उसको मैंने पंच करके रखा है। मैं आपको इसको अभी निकाल के दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर में टाइट देके बंधा हुआ है अच्छे से। मैं इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब दिखाता हूँ इसका यूनिट काम कैसे करता है, इसका पैटर्न हम लोग चेंज कैसे करते हैं। तो अभी जैसे मेरा पायलट लाइट ऑफ है, मैं पायलट लाइट को ऑन किया। अब लास्ट वाला जो मैंने सेट किया था पैटर्न, इसको मैं जब दबाऊंगा तो उसी पैटर्न से वो शुरू होगा। तो लास्ट पैटर्न है ये, ठीक है, देख लीजिए, ये है लास्ट पैटर्न।
और इसमें एक अच्छी बात है कि जो लाइट इंडिकेटर के साथ रिलेटेड है, जैसे इस कंसोल में यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट दिया हुआ है वो भी जलेगा, तो देखने में थोड़ा कूल लगता है और इजी भी रहता है कि किस पैटर्न में आपका लाइट जल रहा है। तो आते हैं अब इसका पैटर्न हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो इसका सिस्टम है, मैं इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, पायलट लाइट से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इस स्विच कंसोल से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। इसका पैटर्न ये है, मैं इसको बंद करूँगा, ये बंद हो जाएगा पैटर्न, फिर ऑन जब मैं करूँगा दोनों लाइट एक साथ जलेगा, उसी दौरान मुझे फिर से ऑफ करके ऑन करना है। ठीक है, मैं आपको करके अब दिखाता हूँ। मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया, दोनों लाइट एक साथ जल गया, ऑफ़ करके फिर ऑन। ठीक है, देखिए पैटर्न चेंज हो गया, दोनों लाइट अभी एक साथ जल रहा है। ठीक है, फिर से मैं कर रहा हूँ, मैंने ऑफ़ किया सप्लाई, ऑन किया, दोनों एक साथ जल गया, ऑफ़ करके ऑन, तो देखिए अभी पैटर्न फिर से चेंज हो गया। फिर से ऑफ़ किया, ऑन किया, स्टे हुआ, ऑफ़ करके ऑन, फिर से पैटर्न चेंज हो गया। तो इसमें गाइज़ आप पैटर्न एक के बाद एक ला सकते हैं, बैक आ नहीं सकते हैं। अगर पहले कोई पैटर्न अगर मिस कर जाते हैं तो फिर से आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करके उस पैटर्न में आपको लाना है। गाइज़ इस यूनिट में मेमोरी लॉक आपको मिलता है। जैसे अभी इस पैटर्न में हम लोग हैं, तो मैं बाइक को टोटली ऑफ़ कर दिया। अब जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो उसी पैटर्न से चालू होगा। ठीक है, मैं ऑन किया, देखिए उसी पैटर्न से चालू हुआ। तो इसमें मेमोरी लॉक है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप उसमें प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं वैसे आपको लगेगा। वो प्रॉब्लम ये है, जो लास्ट पैटर्न है, लास्ट पैटर्न देके जब बाइक को ऑफ़ कर रहे हैं तो फिर से वो फर्स्ट पैटर्न में आ जाता है। ये सिर्फ लास्ट पैटर्न में ही होता है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी को प्रॉब्लम लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। I think the girls with their nails done now. तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला इस वीडियो से, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर से वही बात, नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाने मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।